है तो उसमें क्या है कि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। तो सबसे पहले क्या करे, श्रवण करे भगवान के भजनों का, भगवान के कीर्तन का, भगवान के गुणों का, भगवान की कथाओं का श्रवण करे। भक्ति का पहली सीढ़ी यही है, जब तक वह श्रवण नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, तब तक उसे भगवान से प्रीति नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। पहले सुने, उसके बाद उन्हीं का कीर्तन करे। जो सुनत गावत, फिर गावे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, फिर गावे। और जब गावेगा, सुनेगा, गावेगा, तो उनके रूप आदि, नाम आदि का स्मरण होवेगा, तो उसे वह याद हो जाएगा। फिर जब भी कोई भी काम करेगा नहीं, उसको यही याद आएगा, ओम हरे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोपाल, हरि जय प्रभु दीन दयाल, हरि कन्हैया कृष्ण गोविंद गोपाल माधव, हरे द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राम। हर समय उसको वही ध्यान में रहेगा, और उनका रूप कैसा है वो भी ध्यान में रहेगा। फिर उनके चरणों की सेवा, और जब हृदय में उनके स्वरूप विराजमान हो जाएंगे तो उनके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। और फिर उसके बाद में पूजा अर्चा, और जब चरणों की सेवा मिल जाएगी तो भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी है, कैसे अर्चना करनी है, इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा। फिर बंधन, उसके बाद में भगवान की स्तुति करना भी आ जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। और जब स्तुति करने आ जाएगा तो भगवान के प्रति कौन सा भाव बनेगा, सबसे पहले दास्य भाव बनेगा। दास्य भाव से भगवान से संगति बनेगी, यानी भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ, ऐसा भाव मन में आएगा। फिर जब ये भाव बढ़ जाएगा तब कौन सा भाव आएगा, फिर सख्य भाव आएगा। फिर भगवान के प्रति सखा भाव, मैं और भगवान एक दूसरे के सखा हैं, है ना। जैसे ग्वाल वाल भगवान को अपने साथ में सखा मानते हैं, केवट ने जैसे भगवान को अपना सखा मान लिया और भगवान की आज्ञा को भी छोड़ दिया, और सुग्रीव ने जैसे सखा मान लिया भगवान को, ऐसे भगवान को अपना सखा मान और आत्मनिवेदन, और बाद में गोपी जैसा भाव आ जाएगा कि मैं आपकी प्रिया हूँ और आप मेरे प्रियतम हैं, और मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए, आप मुझे स्वीकार कीजिए, ऐसा आत्मनिवेदन। ये नवमी भक्ति है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने वर्णन किया कि यदि भगवान के प्रति समर्पण के और भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। इससे बढ़िया पढ़ने की कोई बात ही नहीं है। इति पुंसाम प्रतावृष्णोर, इति पुंसार्पिता वृष्णो भक्तेश्चे नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यध्वा तन्मन्येधीतमुत्तमं, क्रियते भगवत्यध्वा तन्मन्येधीतमुत्तमं। बोले इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं। और निशम्ये तत्स्वत बचो हिरण्यकशिपुस्तदा, गुरुपुत्रम् उवाचेदं, गुरुपुत्रम् उवाचेदं, रूषा प्रस्फुरिताधरा, रूषा प्रस्फुरिताधरा। अरे रे नीच ब्राह्मण, उसने गुरुपुत्र से कहा। प्रहलाद की बात सुनते ही और क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप के होठ फड़कने लगे और गुरुपुत्र से कहने लगा, अरे नीच ब्राह्मण, अरे ब्रह्म बंधो के में तत्ते विपक्षम श्रेयता सता, असारम प्राहितो बालो मामनाधृत्य दुर्मते। यह तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह नहीं की और इस बच्चे को कैसी निस्तार शिक्षा दे दी है, निस्सार शिक्षा दे दी है, इसमें कोई सार नहीं, ऐसी शिक्षा तूने दे दी है। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है, तू हमारे दुश्मन से मिल गया है, शत्रु से मिल गया है, इसलिए तैने इसे ऐसा पढ़ाया है। अरे शांति संते आसारवो लोके दुर्मैता छद्म भीषणा, संते आसारवो लोके दुर्मैत्रा छद्म भीषणा, तेषाम् उतेत्यघं काले रोगपाता के नामिवा। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलई ठीक के वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप
समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल